हेलो दोस्तों, मैं आप सबका वर्ग 2 में चयनित अभ्यर्थियों का ज्ञान उत्कर्ष अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो बात करने जा रहा हूं ट्राइबल डिपार्टमेंट में डीवी को लेकर के करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी डीवी की प्रक्रिया लगातार डिले हो रही है और हम लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पहले हम कई बार भोपाल जा चुके हैं और अभी लेटेस्ट हम 29 जनवरी को भोपाल गए और अधिकारियों से बात की, फिर भी डीवी की प्रक्रिया को लेकर के हमें कोई ठोस रिस्पांस नहीं मिला। और इसके पीछे अभी कारण ये बताया गया कि वर्ग 2 में जो चयनित अभ्यर्थी उनकी जो डीवी की प्रक्रिया है वो कंडिका 12.4 के कारण डिले हो रही है। तो दोस्तों, 12.4 कंडिका है क्या, मैं सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, 12.4 नियम पुस्तिका में उल्लेखित है कि जो जिस कैटेगरी में पात्रता परीक्षा पास करेगा, यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, अगर उनके 90 नंबर से कम है पात्रता परीक्षा में और उन्होंने अपनी कैटेगरी में पात्रता परीक्षा पास की है, तो उन्हें चयन परीक्षा में भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, भले ही उनके नंबर चयन परीक्षा में यूआर से क्यों ना ऊपर हों। तो इसको लेकर के हमारे जो विरोधी अभ्यर्थी हैं, तो वो कोर्ट में जा कर के चैलेंज कर दिए और मुद्दा अब वो कोर्ट में लगातार हियरिंग में है और अभी लेटेस्ट जो हियरिंग है 10 फरवरी को है। तो दोस्तों, इसके कारण हमारी जो डीवी की प्रक्रिया है वो लगातार डिले हो रही है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें ये मेरा उद्देश्य ये है कि हम आगे की लड़ाई, अपनी डीवी की प्रक्रिया और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो, कैसे पूर्ण हो, इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए और हम सब कैसे एक हों, इसके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये 12.4 की जो कंडिका है, ये इसके लिए तो सरकार हमारे लिए लड़ ही रही है और हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए अभी से हमें वेल प्लान होकर के स्ट्रेटजी के माध्यम से आगे की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। दोस्तों, आगे की रूपरेखा के लिए हम सबको सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। जैसा कि अभी बहुत से अभ्यर्थी जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें ऐड नहीं है। जैसा कि मुझे जितनी जानकारी है, ट्राइबल डिपार्टमेंट में 800 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और वो अभी भी जो है एक नहीं है, वो डीवी का सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इशू क्या है, डीवी क्यों डिले हो रही है। तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और 12.4 कंडिका जो भी है, जो भी उसके पक्ष या विपक्ष में जो भी निर्णय आए, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा विरोधी पक्ष अपने हित में तो लड़ ही रहा है, तो हम अपने हित में क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें लगातार तैयार रहना पड़ेगा। और हालांकि ये मुद्दा सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट का ही नहीं है, डीपीआई वालों के लिए भी है। हालांकि डीपीआई वाले अभ्यर्थी अभी 30 जनवरी को कल ही गए थे भोपाल और वो अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, और अब हमें भी अपनी लड़ाई डीवी और ज्वाइनिंग के लिए लड़नी चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूर्ण करा सकें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उस लिंक के माध्यम से ग्रुप में ऐड हूँ और आगे की स्ट्रेटजी और रूपरेखा के लिए आप सब तैयार रहें। आप सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ, आप सब एकजुट हों और आगे की रूपरेखा के लिए आप सब हर प्रकार से तैयार रहें, अपने सजेशंस दें, एडवाइस दें और सब हम मिल करके अपने हित में लड़ाई लड़ें ताकि हम अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण करा सकें। तो यही मेरा आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके उन अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं, चाहे वो डीपीआई के हों चाहे ट्राइबल के हों, जो अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है, ताकि हम सब मिल करके, मैं डीपीआई के अभ्यर्थियों से भी अपील करूंगा कि वो भी एकजुट हों, हम सब मिल करके लड़ाई लड़ें। तो मैं मेरी यही सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सब एकजुट हों और अपने हित में फिर से एकजुट होकर के नए स्ट्रेटजी के द्वारा, नई ऊर्जा के माध्यम से हम ये लड़ाई लड़ें और डीवी और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट कराएं। जी धन्यवाद।